सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट टू 1 मिनट स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेंस। आइए समझते हैं कि क्या गलतियां करनी है और क्या गलतियां नहीं करनी है एग्जाम से पहले। हर चीज को आपको समझ के चलना है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपको कैसे अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करना है, साथ ही साथ कैसे आपको फोकस करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एवरी चैप्टर, यानी कितना आप पढ़ रहे हो, कितना आपको उसमें से आउटपुट मिल रहा है और एग्जीक्यूट कैसे करना है अंडर प्रेशर में रह करके भी। ठीक है, सबसे पहली बात तो जनवरी का जो एग्जाम अभी आपको लेटेस्ट हुआ है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर लो, सारे शिफ्ट के पेपर्स देख लो। ठीक है, उसको देखने से आपको ये पता चलेगा कहाँ सिली मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ कॉन्सेप्ट में आपके गैप आ रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आप भूल जा रहे हैं। और साथ ही साथ तीनों सब्जेक्ट्स में कुछ प्रायोरिटी वाली चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से कवर कर लो, सेमीकंडक्टर्स केमिस्ट्री से कवर कर लो, एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक पूरा अच्छे से कवर कर लो, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लो अच्छे से, और स्पेशली मैथ्स में वेक्टर और स्टैटिस्टिक्स मत छोड़ना। एक और रूल है 70-30 रूल। 70-30 रूल जानते हो क्या है कि 70% तो आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में लगाना है अपना दिमाग, राइट, लेकिन 30% आपको थोड़ा सा वीक टॉपिक्स पे भी इन्वेस्ट करना है। एकदम आप किसी चीज को क्विट करके नहीं जा सकते। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूशन और एग्जाम टेम्परामेंट को कैसे बैलेंस करना है। देखो, मॉक टेस्ट जो है ना वो की टू सक्सेस है, यानी एग्जाम से पहले आपको 2 मॉक टेस्ट मिनिमम बात कर रही हूँ कि सेम स्लॉट में, जिस स्लॉट में आपका शिफ्ट तय होता है उस स्लॉट में बैठ करके आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ 3 घंटे अपना पेपर दीजिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट देना बहुत आसान है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है उसका एनालाइज करना। ठीक है, उसको कैसे एनालाइज करना है, आपको जितना पेपर देने में समय लगा होगा ना उससे लगभग 2 गुना समय आपको लगेगा उस पेपर को एनालाइज करने में, और वही आपको सिखाएगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है पेपर के ड्यूरेशन में। थर्ड राउंड स्ट्रैटेजी जो है आपकी वो ये है कि आपको जब पेपर देना है तो पेपर दिया कैसे जाता है इसको भी सीखना है। फर्स्ट राउंड में आपको केवल और केवल उन क्वेश्चन को देखना है जो क्वेश्चन आपको आते हैं, और उन क्वेश्चन में भी 3 मिनट से ज्यादा समय किसी में नहीं लगाना है। देखो, करो, जो आ रहा है वो तुरंत स्किप कर दो और जो नहीं आ रहा उसको स्किप कर दो। सेकंड राउंड जब पेपर हम देखते हैं तो उसमें थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन जो हमें कॉन्सेप्ट पता है लेंदी जाएगा, लेकिन फिर भी हम उस क्वेश्चन को सेकंड राउंड में कवर कर लेते हैं। थर्ड राउंड में जो क्वेश्चन हमारे रेंज से थोड़े से बाहर है, जिसको हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसी को करते हैं अगर हमारे टाइम लिमिट के अंदर आ रहा है वो चीज। तो ये पेपर देने की स्ट्रैटेजी सीखो, कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पेपर आपके लेवल से छूट जाए। तो 75 क्वेश्चन को कैसे आपको कवर करना है ये आपका गोल होना चाहिए, पूरा टेम्परामेंट को बैलेंस करते हुए। आई नो यू आर हीरो एंड यू विल क्रैक दिस एग्जाम।